Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. हम कास्ट अकाउंटिंग के 5वें चैप्टर पे काम कर रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 में जो डेटा अवेलेबल है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं और हमें कहा जा रहा है कि मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करके कंप्लीट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट को डिजाइन कीजिए। सो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है। फॉलोइंग आर फ्यू फिगर्स टेकन फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ अल हसीब इंडस्ट्रियल वर्क्स, इन्वेंटरीज बिगिनिंग एंड एंडिंग, मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूज सामने रिपोर्ट की गई हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मटेरियल्स परचेज ड्यूरिंग द मंथ 3,68,000 अवेलेबल। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बताया गया 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ इट इज आल्सो गिवन 7,25,000। लेकिन जो कुछ मालूम करने को कहा जा रहा है वो है प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, कंप्यूट प्राइम कास्ट चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। यू पीपल नो प्राइम कास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड and direct labor consumed. Then compute conversion cost charged to work in process. Conversion cost के बारे में आपको बहुत पहले बता दिया गया था इस चैप्टर के आगाज में कि conversion cost means direct labor plus FOH. So ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अब आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जो है ना जा रहे हैं और सोल्यूशन में हम एज यूजुअल अपनी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के ऊपर 3 लाइनों की हेडिंग दिया करते हैं। पहली लाइन में कंपनी का नाम, दूसरी लाइन में स्टेटमेंट का नाम, तीसरी लाइन में वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के लिए कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड स्टेटमेंट बनाई जा रही है। तो इन हेडिंग्स के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट हुआ करता है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। तो हम देख रहे हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स 3,68,000 क्वेश्चन में अवेलेबल है, ये लिख लेंगे। प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल 22,000 अवेलेबल है, इसको इसके अंदर ऐड किया जाता है। यू विल गेट कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, दोनों को ऐड करके 3,90,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी जो क्वेश्चन में दी गई है 20,000 को माइनस किया जाएगा एंड यू विल अराइव एट कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज 3,70,000। अब इसके बाद डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में आपके सामने मौजूद नहीं है, लिहाजा डायरेक्ट लेबर की जगह खाली छोड़ दी जाएगी और बाद में इसको फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबर ने ऐड होना है, जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी तो प्राइम कास्ट हमारे पास आ जाएगी और प्राइम कास्ट की वैल्यू भी मालूम नहीं होगी, ये चूंकि रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि कंप्यूट प्राइम कास्ट, तो ये वैल्यू भी जब डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट होगी तो फिर प्राइम कास्ट ने कैलकुलेट होना है। प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो जब डायरेक्ट लेबर ही नहीं है आपके पास तो आप 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर भी फिलहाल लिखने की पोजीशन में नहीं होंगे, लिहाजा आपके पास टोटल फैक्ट्री कास्ट भी मौजूद नहीं होगी 7,30,000 जो आपको बाजार इस वक्त दिखाई दे रही है आफ्टर कैलकुलेशन, आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अब इसके बाद टोटल फैक्ट्री कास्ट भी चूंकि आपके पास नहीं है तो प्लस करेंगे, इसकी जगह ब्लैंक छोड़ने के बाद प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस जो कि 10,100 है, तो टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी आपके पास नहीं होगी, इसको भी जगह को ब्लैंक छोड़ेंगे। देन आप क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की 12,500 माइनस किया करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, इसको लिख लेंगे मगर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं आ सकेगी चूंकि पीछे से ब्लैंक आ रही हैं, वैल्यूज नहीं है, जगह खाली है, तो ये वैल्यू आपके पास नहीं होगी। अब हम इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की ऐड करेंगे 23,400। यू विल गेट कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मगर वैल्यू मौजूद नहीं होगी, आपके पास 23,400 मौजूद है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की 26,000 माइनस की जानी है, ये 26,000 आप लोग लिख लेंगे, लेकिन आंसर आता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इंफॉर्मेशन के तौर पे गिवन है, आंसर के तौर पे नहीं, इंफॉर्मेशन के तौर पे गिवन है कि 7,25,000। सो यू मे राइट इट डाउन 7,25,000। यहां से यू विल गो बैक बाय रिवर्स कैलकुलेशन
26,000 ऊपर से नीचे आते हुए माइनस हो रहा था, अब नीचे से ऊपर जाते हुए प्लस हो जाएगा, तो आप कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हासिल करेंगे 7,51,000। और ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की ऊपर से नीचे आते हुए माइनस हो रही थी, प्लस हो रही थी, सॉरी प्लस हो रही थी, अब नीचे से ऊपर जाते हुए इसको आप माइनस कर देंगे, तो 7,51,000 में से 23,400 को माइनस करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिल जाएगी आपको 7,27,600। 12,500 ऊपर लिखा हुआ मौजूद है, ऊपर से नीचे आते हुए माइनस हो रहा था, नीचे से ऊपर जाते हुए प्लस कर देंगे, तो आपके पास टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस 7,40,100 आ जाएगी। अब 7,40,100 में से ओपनिंग इन्वेंटरी जो ऊपर से नीचे आते हुए ऐड हो रही थी वर्क इन प्रोसेस की, नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस हो जाएगी, तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कास्ट एट नॉर्मल 7,30,000 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टोटल फैक्ट्री कास्ट 7,30,000 आ गई। अब हम जा रहे हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं और हम जाके देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, हमारे पास एफओएच की वैल्यूज भी नहीं है, लेकिन हम अपने सपोर्टिंग वर्क से डायरेक्ट लेबर को और एफओएच को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो आइए देखते हैं कि सपोर्टिंग वर्क में क्या एक्सप्लेन किया गया है। सपोर्टिंग वर्क आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो सपोर्टिंग वर्क में आपको टोटल फैक्ट्री कास्ट इज इक्वल टू मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, मगर आप जानते हैं कि इनमें से अगर मटेरियल यूज और डायरेक्ट लेबर को आपस में ऐड किया जाए तो ये प्राइम कास्ट बनती है, और अगर जस्ट डायरेक्ट लेबर और एफओएच को आपस में ऐड किया जाए तो ये कन्वर्जन कास्ट बनती है। इन दोनों इक्वेशंस की अवेयरनेस होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम टोटल फैक्ट्री कास्ट वाली इक्वेशन में मटेरियल यूज और डायरेक्ट लेबर की जगह यानी मटेरियल यूज को लिख लेते हैं और डायरेक्ट लेबर और एफओएच की जगह अगर हम कन्वर्जन कास्ट लिख लें तो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट है 7,30,000, जबकि मटेरियल यूज हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3,70,000। तो टोटल फैक्ट्री कास्ट में से अगर हम मटेरियल यूज को माइनस कर दें तो हमारे पास कन्वर्जन कास्ट की वैल्यू 3,60,000 आ जाती है। ओके, अब कन्वर्जन कास्ट की वैल्यू 3,60,000, और आप जानते हैं कि हमें एक इंडिकेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर कि फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर का आपस में रिलेशनशिप जो है, फैक्ट्री ओवरहेड इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो अगर हम ये इक्वेशन एस्टैब्लिश करें कि डायरेक्ट लेबर और एफओएच, डायरेक्ट लेबर 100 हो तो एफओएच 80 होती है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मौजूद है कि एफओएच इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो अगर लेबर 100 हो, फैक्ट्री ओवरहेड 80 होती है, तो दोनों को मिलाया जाए तो कन्वर्जन कास्ट 180 हो जाती है। सो इट मींस अगर कन्वर्जन कास्ट 180 है तो उसमें डायरेक्ट लेबर 100 है, उसमें एफओएच 80 है। इस रिलेशनशिप से हम ये ऊपर दी गई कन्वर्जन कास्ट 3,60,000 में से लेबर निकालना चाहें पहले तो लेबर निकाल सकते हैं, एफओएच निकालना चाहें तो एफओएच निकाल सकते हैं एज पर मैथमेटिक्स रूल। अब आप देखिए कन्वर्जन कास्ट 180, डायरेक्ट लेबर 100, ओके, और अगर कन्वर्जन कास्ट 3,60,000 देन डायरेक्ट लेबर x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 180x इज इक्वल टू 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो x इज इक्वल टू इस प्रोडक्ट को 180 180 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2 लाख। x का माना है डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आ गई 2 लाख। अगर डायरेक्ट लेबर 2 लाख हो तो फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 2 लाख का 80% 1,60,000। सो इस सपोर्टिंग वर्क से हमने डायरेक्ट लेबर भी फाइंड आउट कर ली, इस सपोर्टिंग वर्क से हमने एफओएच को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक बार फिर जाएंगे अपनी रिपोर्ट पे, जहां जहां हमारी ब्लैंक्स स्पेसेस थी, जगह खाली थी, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे। डायरेक्ट लेबर आ चुकी है हमारे पास 2 लाख, एफओएच आ चुकी है 1,60,000। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हमने पुट किया तो हमारी ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। जब 2 लाख डायरेक्ट लेबर पुट करेंगे तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज 3,70,000 ऑलरेडी मौजूद है, तो प्राइम कास्ट बन जाएगी 5,70,000। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। इसमें 80% डायरेक्ट लेबर
FH की वैल्यू 1,60,000 ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कास्ट 7,30,000 आ जाएगी। और हमें जो कुछ कैलकुलेट करने को कहा गया था वो कहा गया था जी कि आपने एक प्राइम कास्ट निकालनी है और दूसरी कन्वर्जन कास्ट निकालनी है। तो हमने कन्वर्जन कास्ट की सपोर्टिंग वर्क के अंदर कैलकुलेट की हुई है, वो भी हमारा पार्ट ऑफ द आंसर है। ये मैं आपको शो कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कन्वर्जन कास्ट जो है हमने कैलकुलेट की हुई है 3,60,000। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इसमें जितनी चीजें भी एक्सप्लेन की गई हैं अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।